जी बच्चों नमस्कार। ठीक है बच्चों, असी क्लास 11 का चैप्टर 15 कर रहे हैं। ठीक है क्लियर। तो बच्चों नाम है स्टैटिस्टिक्स। असी बच्चों पहले ही पढ़ चुके भी डाटा बच्चों दो प्रकार का होंगे मेन। ठीक है, नंबर 1 बच्चों अनग्रुप डाटा, तो बच्चों नंबर 2 है ग्रुप डाटा। तो बच्चों ग्रुप डाटा की अगे दो कैटेगरीज। हाँ, नंबर 1 डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बच्चों नंबर 2 क्या है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। असी बच्चों पहले ही पढ़ चुके हैं इन्होंने तीनों वास्ते। मतलब केड़ा बोलो जी, एक बच्चों अनग्रुप डाटा, ठीक है, एक बच्चों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा बच्चों क्या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते बच्चों असी किद्दां मीन फाइंड आउट करना बच्चों, तो किद्दां आपां मीडियन फाइंड आउट करना बच्चों, असी ये पहले ही पता कर चुके हैं, सारे निकाल चुके हैं। हुण बच्चों असी ये देखना भी क्या सानू मीन ते मीडियन किसी डाटे वास्ते पूरी तरह जानकारी दिंदे या नहीं दिंदे, या वो जानकारी अधूरी हुंदी। ओके बच्चों, ये असी समझने वास्ते असी बच्चों कोई एग्जाम्पल लेने हैं। ठीक है, असी बच्चों इदा करते हैं, असी दो बैट्समैन ले बच्चों, उन्होंने 5 इनिंग्स, ठीक है कितनी बोलो जी 5 इनिंग्स के स्कोर कलैक्ट कर ले। बच्चों देखो आ देखो असी बच्चों दो बैट्समैन ले, ठीक है, एक बच्चों अपने को बैट्समैन है ए, ठीक है बच्चों, उदे स्कोर में 5 स्कोर ले ले बच्चों 5 इनिंग्स दे। मान लो उदे एक इनिंग स्कोर बोलो जी 40 है, फिर बच्चों 45 ये 50 ते 55 ते बच्चों ये मान लो 60। ये बैट्समैन ये है, ये उदे 5 इनिंग दे बच्चों स्कोर है ना। ठीक है, ते अगे बच्चों बैट्समैन बी लिया, ठीक है, बैट्समैन बी, ठीक क्लियर। ठीक है ओके बच्चों आप इधर स्कोर ले। हाँ देखो बच्चों कितना जी 0, फिर बच्चों 0, अगे बच्चों 50, नेक्स्ट 60, तब बच्चों अगे कितना जी 140। ठीक है, ये बच्चों असी सैकंड बैट्समैन है ना। तो जे बच्चों में बैट्समैन ए की गल करिए है ना, तो मीन फॉर बैट्समैन ए, मीन स्कोर फॉर बैट्समैन ए। ठीक है, ये बच्चों फॉर बैट्समैन ए, फॉर बैट्समैन ए बच्चों सुनो हुण देखो बच्चों सम करो, ये सम बच्चों देखो कितना जी अपने को आएगा 250, कितना बच्चों जी 250 सम आ गया ओवर कितना जी 5, कितना बोलो जी इट इज इक्वल टू 50। ये बच्चों बैट्समैन ए द मीन स्कोर आ गया कितना। ठीक है बच्चों, फिर मीन स्कोर फॉर बैट्समैन बी। ओके ये देखो बच्चों मीन स्कोर फॉर बैट्समैन बी, फॉर बैट्समैन बी, बैट्समैन ये बच्चों बी। हूँ देखो बच्चों ये भी सम करो 50 + 60 कितना हो जी 110, 110 + 140 250, तो 250 तो बच्चों इनिंग्स 5 ही है, तो ये बच्चों जी कितना ये भी मीन आ गया 50 आ गया। बच्चों दोनों बैट्समैन वास्ते चाहे बैट्समैन बच्चों ए है चाहे बच्चों बैट्समैन बी है, दोनों का बच्चों मीन स्कोर कितना बोलो जी 50 आया पहली गल। अच्छा चलो असी ये मीन कर लिया, आप बच्चों हम देखते हैं मीडियन निकालते हैं। अच्छा तुम पता जो आप निकालना हो ना मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, देखो अनग्रुप डाटा, ठीक है, पहले बच्चों असी उस डाटे नो असेंडिंग ऑर्डर च लिखी दा, तो बच्चों असी पहले ही नो लिखा ही असेंडिंग ऑर्डर च है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों देखो हुण मीडियन फॉर बैट्समैन ए, फॉर बैट्समैन ए। ओके क्लियर। ठीक है, हुण देखो बच्चों एक बड़ी सिंपल ही गल है भी तुम देखो टर्म्स कितनी 1 2 3 4 ते 5 टर्म्स है। ठीक है क्लियर, 5 + 1/2 3, थर्ड टर्म साडा मीडियन होना। ठीक है, थर्ड टर्म बच्चों कितना ही है इट इज इक्वल टू 50, तो बच्चों ए आ गया मीडियन 50 फॉर बैट्समैन ए। अच्छा मीडियन फॉर, हाँ जी बच्चों मीडियन फॉर बैट्समैन बी। ठीक है, तो बच्चों ए कितना बोलो जी, ये भी बच्चों वही असेंडिंग ऑर्डर है ना। ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 5 + 1/2 3, थर्ड टर्म
बच्चों देख लो कि है थर्ड ऑब्जर्वेशन बच्चों 50 है तो ये इस केस ही बच्चों मीनिंग कितना 50 आया। हुण तुसीं देखो भी बच्चों दोनों दो डेटेज है, दो अपने को स्कोर्स है ना क्लियर, ठीक है। बैट्समैन ए दियां 5 इनिंग्स है तो बैट्समैन बच्चों बी दियां 5 इनिंग्स है, क्लियर, ठीक है। ਆਪਾਂ देखा बच्चों बैट्समैन ए वास्ते भी मीन स्कोर कितना बोलो जी 50 आया तो बच्चों बैट्समैन बी वास्ते भी बच्चों मीन स्कोर 50 आया। और देखो भी बैट्समैन ए वास्ते भी मीडियन 50 है तो बच्चों बैट्समैन बी वास्ते मीडियन कितना जी 50 है। अच्छा मीन सेम मीडियन भी सेम, ओके क्या बच्चों दसो दोनों बैट्समैन की परफॉर्मेंस सेम नहीं। आ देखो बच्चों इस पहले बैट्समैन दे स्कोर की जी रेंज है बच्चों वो फ्रॉम 40 टू 60 है, वो स्कोर मोस्टली बच्चों 40 तो अबव तो 60 या 60 तो घट बनाता। जोड़ा बच्चों सैकेंड बैट्समैन है ना क्लियर, ठीक है, ये बच्चों स्कोर का 0 टू 140 है ना क्लियर 140, इसका मतलब इन्हें किसी ना किसी मैच का बच्चों सेंचुरी भी बनाई है ना क्लियर, हाँ ठीक है। इहदा बच्चों जी रेंज है स्कोर की बच्चों ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो ये परफॉर्मेंस बच्चों बिल्कुल अलग तरह की, ठीक है। ये बैट्समैन ए है ना लगभग हर मैच स्कोर बना रहा, ठीक है क्लियर, ठीक है, वो भी ठीक ठाक, ओके। पर ये बैट्समैन बी जड़ा ना उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा देखो किसी मैच का बिल्कुल स्कोर नहीं कर रहा हो, पर बच्चों किसी मैच देखो वो सेंचुरी भी लगा रहा। इसका मतलब है कि दोनों दे चाहे मीन ते मीडियन सेम है पर बच्चों उन्होंने परफॉर्मेंस सेम नहीं है। पहले केस डाटा थोड़ा घट स्कैटर्ड है ना, तो बच्चों दूजे केस जो डाटा ना बच्चों वो ज़्यादा स्कैटर्ड है, ओके क्लियर। इसका मतलब यह है कि सानू बच्चों मीन ते मीडियन कल्ले उस डाटे बारे सानू पूरी तरह जानकारी नहीं देंगे, ओके क्लियर, ठीक है। मान लो थोड़ा कोई डाटा नहीं पता तो थोड़ा बच्चों उस डाटे का मीन पता या मीडियन पता तो तुसी बच्चों उस मीन तो बिल्कुल ठीक है ये गैस नहीं कर पाना भी वो डाटा कितना स्कैटर्ड है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सेंट्रल टेंडेंसी जिदा असी मापते उस वास्ते वो टूल जाए है ना क्लियर, चाहे मीन के रूप च है चाहे बच्चों मीडियन के रूप च है। सानू डाटे की स्कैटर्डनेस मापन वास्ते भी बच्चों एक फिक्स कोई नंबर चाहिए जिस नंबर तो आप देखिए भी वो डाटा कितना स्कैटर्ड है, ओके बच्चों। तो बस वही जरा टूल्स है ना बच्चों उन्होंने बोलते आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब बच्चों क्या स्कैटर्डनेस वेरिएबिलिटी डाटे की बच्चों। हाँ जी बच्चों हुण पता क्या एक्चुअली इसका मतलब यह है कि मीन ते मीडियन चाहे बराबर होण फिर भी डाटा थोड़ा स्कैटर्ड कुछ घट हो सकता तो कुछ ज़्यादा हो सकता। मतलब मीन ते मीडियन कल्ले थोनों पूरी तरह उस डाटे की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। हुण बच्चों सिंगल नंबर, हाँ वो सिंगल नंबर जिहड़ा थोनों उस डाटे की वेरिएबिलिटी डिस्क्राइब करता बच्चों उन्होंने कहते मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हाँ तो बच्चों असी इत्थे पता करना क्या असी बच्चों इत्थे 4 प्रकार की डिस्पर्शन जी स्टडी करनी, ठीक है। नंबर 1 जी बच्चों हमारे को हैगी है वो बच्चों नंबर 1 है रेंज, बच्चों रेंज, ठीक है बच्चों। नंबर 2 है अपने को हाँ जी क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चों अगे अपने को मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। तो बच्चों 4th वन अपने को हैगा हाँ जी बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ बच्चों असी इस चैप्टर है ना असी ये 3 पढ़ांगे बच्चों, एक रेंज है ना, एक बच्चों मीन डेविएशन ते बच्चों एक कि बोलो जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है क्लियर। तो हुण बच्चों असी देखते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ांगे बच्चों रेंज बारे है ना किदा निकालते बच्चों आप, मीन डेविएशन बारे किदा निकालते तो स्टैंडर्ड डेविएशन बारे आप किदा इन्होंने किदा निकालते। बच्चों पहली गल यह है कि थोनों मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की जरूरत क्यों पई, ये गल याद रखियो क्योंकि सानू मीन ते मीडियन मतलब जिहड़ियां दोनों सेंटर टेंडेंसीज है सानू उस डाटे बारे पूरी तरह जानकारी
नहीं देंगे, है ना। इसी करके भी वो डाटा कितना ਸਕੈਟਰਡ है, कितना वो वेरीएबल है ना, ਉਹਦੇ कितनी वेरीएबिलिटी है। हाँ बच्चों, वो देखने वास्ते सानू एक होर टूल की लोड़ पई बच्चों। वो टूल है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हाँ जी बच्चों, हुण आपां देखो फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा। अच्छा बच्चों, डाटा पछाणो किहड़ा? बिल्कुल सही, अनग्रुप्ड डाटा। ठीक, क्लियर। अच्छा बच्चों, रेंज सो सिंपल है ना, ये तो बड़ा सिंपल जहा क्वेश्चन है। ठीक है, तुसी क्या करना, आ देखियो द गिवन डाटा इज 20, 40, 30, 60, 80, 100, 10 ਤੇ बच्चों ये 70। बिल्कुल सही गल है। हुण दी बच्चों करना क्या, तुसीं ये देखो इस डाटे च ना लीस्ट वैल्यू कितनी है। क्लियर बच्चों? हाँ, आ देखो लीस्ट वैल्यू बच्चों 10 कितनी जी, 10। तो बच्चों ये देखो इस डाटा च हाईएस्ट वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बच्चों, वो है अपने कोले 100। कितना जी, 100। बिल्कुल सही गल बच्चों। लीस्ट हाईएस्ट वैल्यू में तुसी बच्चों ए मान लो, तो बच्चों इहदा नाम रख लो बच्चों ए बी, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर। हुण देयरफॉर आ देखो बच्चों जी, लीस्ट वैल्यू पहले बच्चों, हाँ ये पहले लिख लो बच्चों हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू या ऑब्जर्वेशन, है ना। ठीक, क्लियर। ठीक है बच्चों, कितनी है जी, ए बच्चों 100। तो बच्चों लीस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, तो जा बच्चों लीस्ट वैल्यू गल एक हुई है। ठीक है, लीस्ट वैल्यू जा ऑब्जर्वेशन बच्चों ओ बी वो मान लिया आप जी, कितना जी 10। ठीक है बच्चों, हुण देखो देयरफॉर बच्चों रेंज कितनी आ गई, रेंज बच्चों हाईएस्ट माइनस लीस्ट, कितना बोलो जी 100 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 90। बच्चों रेंज जी ना, रेंज सानू रफ जी आइडिया दे देंदी डाटे बारे भी डाटा कितना ਸਕੈਟਰਡ है। देखो किदा हुण देखो सानू पता है 90 है, इसका मतलब यह है भी इसका मतलब क्या होया भी लीस्ट और मैक्सिमम जी वैल्यू है ना डाटे की, उसका जो डिफरेंस है बच्चों 90 है। क्लियर, 90। पर बच्चों हज तक भी इस रेंज की कमी है। कमी बच्चों ये है भी सानू ये रेंज इस डाटे की ਸਕੈਟਰਡਨੈਸ अबाउट इट्स सेंट्रल टेंडेंसी नहीं दसती। ये जा रखियो बच्चों, रेंज सानू इस डाटे की जी ਸਕੈਟਰਡਨੈਸ है ना अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी मतलब अबाउट मीन या मीडियन सानू नहीं दसदी। ओके, क्लियर। ठीक है, तो बच्चों इसी करके आप फिर अगे देखांगे भी असी मीन डेविएशन बच्चों, इसी करके सानू दी जरूरत पई बच्चों मीन डेविएशन की। तो बच्चों वो लभांगे आप अगे जाके मीन डेविएशन। ठीक है, अबाउट बच्चों मीन भी तो अबाउट मीडियन भी। हाँ जी बच्चों, हुण आपां बच्चों निकालांगे मीन डेविएशंस फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ओके, क्लियर। ठीक है, तो बच्चों मीन डेविएशन जी होंगी ना बच्चों, ये ज़्यादा ये हमेशा अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी होंगी। ठीक है, चाहे बच्चों मीन होवे अबाउट मीन, तो चाहे बच्चों अबाउट मीडियन होवे। आपां पहले देखते बच्चों भी ये निकालते किद्दां, है ना। क्लियर, हाँ ठीक है। तो लेट द ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्जर्वेशंस आर। ठीक है बच्चों, असी बच्चों मान लिया पहली x1। ठीक है जी बच्चों, x2 x3 सेम xn। तो बच्चों देयरफॉर पता कितनी ली है मैं ली है बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बच्चों मैं मान लिया कितनी है जी, ये बच्चों अपने को कितनी है जी n है। ठीक है, अच्छा लेट, हाँ जी हुण देखो जो आप निकालना मीन डेविएशन है ना, जिस भी सेंट्रल टेंडेंसी दुआले है ना, चाहे बच्चों वो मीन होवे तो चाहे वो मीन मीडियन होवे। ठीक है, क्लियर। तो लेट बच्चों निकाल लो, तो ये मान लो लेट ए बी द सेंट्रल
टेंडेंसी। ओके लेट सेंटर मीन कह लो बच्चों, गल कोई है, ठीक है, तो जा टेंडेंसी, ठीक है, चाहे बच्चों वो मीन है, चाहे बच्चों वो क्या है, मीडियन है, कुछ भी हो सकता है ना, ये मान लिया अपन ने, ठीक है, क्लियर। तो इस डाटा की चाहे बच्चों मीन चाहे वो मीडियन है, ठीक है। फिर पता बच्चा क्या करेंगे आप, फिर निकालेंगे आप डेविएशंस। ओके क्लियर, ठीक है। एब्सोलूट डेविएशन बच्चों, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ डेविएशन, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस, इस गल का बच्चों ख्याल रखियो। एब्सोलूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस, वो बच्चों क्या नहीं, ठीक है, क्लियर। अबाउट है, हाँ अबाउट बिल्कुल ए सेंट्रल मेजर दे, ठीक है, अबाउट ए। बच्चों हुण पहला डाटा देखो, ये आ गया पहले x1 माइनस ए। देखो बच्चों एब्सोलूट का क्या मीनिंग है, x1 माइनस ए जे नेगेटिव आ जाए ना तो बच्चों नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दो, ठीक है। अगे बच्चों x2 माइनस ए, ठीक है बच्चों, अगे x3 माइनस ए एंड सो ऑन बच्चों xn माइनस ए। ये बच्चों साढ़े को आ गई एब्सोलूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस अबाउट ए। ओके ऑफ एक्स आई है, तो एक्स आई दी, ठीक है, ठीक है। फिर बच्चों पता करना क्या, फिर अपन लेना सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ एब्सोलूट डेविएशंस, एब्सोलूट, हाँ जी बच्चों डेविएशंस अबाउट ए। अबाउट ए मतलब ये थोड़ा दसिया पहले मैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी है, चाहे मीन है चाहे बच्चों क्या बोला मीडियन है, ठीक है, क्लियर, मीडियन। ओके क्लियर बच्चों। हुण देखो कितना बच्चों जी मीडियन रहा अबाउट ए, ठीक है। तो ये बच्चों कितना सम आएगा, ये आ गया बच्चों जी अपने को x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए प्लस x3 माइनस ए एंड प्लस सोन कितना बोलो जी xn माइनस ए एंड बी कैन राइट इट एज, कितना लिखाएंगे बच्चों, कितना लिखाएंगे, ये लिखाएंगे आप समीशन, हाँ जी बोलो जी, i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस ए सम, ठीक है बच्चों। हुण अपन देखो देयरफॉर बच्चों मीन डेविएशन, डेविएशन, ठीक है, अबाउट ए, ठीक है। तो बच्चों ए कितना आ गया, ए है 1/n, ठीक है। तो सम ऑफ एब्सोलूट डेविएशंस बिल्कुल जी, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n कितना बच्चों जी xi माइनस ए। अच्छा बच्चों लिखते कितना आप, देयरफॉर असी बच्चों लिख दे मीन, हाँ डेविएशन दी ए एब्रीवेशन है बच्चों, M फॉर मीन एंड D फॉर डेविएशन। हुण बच्चों अबाउट ए तो असी बच्चों ब्रैकेट के अंदर लाई दा अबाउट ए। हुण बच्चों जे तां ए होया मीन तो आप कहांगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, हाँ। तो जे बच्चों ए होया मीडियन तो आप कहांगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो बच्चों क्या फार्मूला बोलो जी, 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस ए। बच्चों ए अपने को फार्मूला है कादे वास्ते, फॉर केड़ा बोलो जी, फॉर अनग्रुप्ड डाटा होवे, ओके क्लियर, ठीक है। तो बच्चों निकालना होवे मीन डेविएशन आइदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। बच्चों जे तुम निकालना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन देन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट मीन फॉर दैट डाटा, ओके। तो जे बच्चों तुम निकालना होवे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड मीडियन, ओके, फॉर दैट डाटा देन यू कैन फाइंड मीन डेविएशन अबाउट आइदर मीन और अबाउट मीडियन। हुण देखो बच्चों असी ये कर लेने है ना भी नंबर 1 पहले जे अपने बच्चों मान लो ए अपना क्या बोलो जी मीन होया, क्या बच्चों जी मीन है ना। तो देखो इफ ए होया बच्चों अपना मीन, ठीक है, तो लिख दिया बच्चों अपन, ठीक है कि मीन, ठीक है। तो आप ए देयरफॉर तो इट बिकम्स बोलो जी कितना जी मीन डेविएशन फ्रॉम, हाँ जी ए मीन आ गया, कितना बोलो मीन, ठीक है। तो बच्चों कितना आना 1/n
ओके क्लियर। हाँ जी बच्चों समीशन आई इज इक्वल टू बच्चों मीन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਲਿਖਦੇ x ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ठीक है बच्चों कितना आ गया समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार ठीक है बच्चों। तो जे दूसरा बच्चों अपना मान लो सपोज करो असी अपने को होया बच्चों नंबर 2 क्लियर इफ ए इज मीडियन इफ ए इज मीडियन ओके क्लियर देन मीडियन बच्चों लिखते आप ए इक्वल टू ए लिखता बच्चों एम नाल देन फिर बच्चों कितना लिखेंगे आप देन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बच्चों कितना है ना दसो बच्चों बिल्कुल 1/n ठीक है जी समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n नाल बच्चों कितना आ गया एक्स आई माइनस एम ये बच्चों मीन डेविएशन क्या बोलो अबाउट मीडियन आ गया बच्चों हम आप एग्जाम्पल लैके देखांगे भी आप कितना फाइंड आउट करना मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हाँ जी बच्चों हम आप देखो फाइंड द मीन डेविएशन हाँ जी ठीक है अबाउट द मीन ठीक है फॉर द फॉलोइंग डाटा तुसी बच्चों पहले ये देखना भी थानू मीन डेविएशन क्वेश्चन दे विच किस सेंट्रल टेंडेंसी तो पूछा गया ठीक है जिदा इतने पूछा गया बच्चों अबाउट द मीन ठीक है तो थानू बच्चों पहले इस डाटे वास्ते थानू मीन निकालना पैना तो बच्चों डाटा पछाणो केड़ा बिल्कुल ये बच्चों हैगा अपने कोल अनग्रुप्ड डाटा तो बच्चों असी पहले इस अनग्रुप डाटे वास्ते बच्चों पहले आपां मीन निकालना क्या निकालना मीन ठीक है हुण देखो बच्चों द गिवन डाटा इज ठीक है ओके बच्चों देखो ध्यान ये निकाल लिया बच्चों पहले लिख लिया आप एक्स आई ठीक है क्लियर बच्चों 12 बिल्कुल आगे 3 बच्चों 18 हाँ जी 17 आगे बच्चों 4 आगे बच्चों 9 17 ठीक है 19 20 15 8 17 2 3 16 11 3 1 0 ते 5 ओके बच्चों टोटल गिनो कितनी है ठीक है ऑब्जर्वेशन है बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ते 20 हो क्लियर तो देयरफॉर बच्चों इत्थे n कितना आया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों वो 20 ठीक है हुण आपां लेना सम ऑफ हाँ ऑब्जर्वेशन बच्चों समीशन एक्स आई तो बच्चों इत्थे आई तुहानूं पता लग गया आई बेरिंग फ्रॉम 1 to 20 है वैसे ठीक है क्लियर बच्चों कितना आ गया ओके बच्चों सम करो या सारा सम ठीक है क्लियर तो बच्चों सम करके देखोगे तुसीं तो बच्चों सम आएगा थोड़ा 200 कितना बच्चों 200 ओके क्लियर ठीक है एन 20 है बच्चों ये सम कर लो ये सारा सम बच्चों 200 है ठीक है तो देयरफॉर बच्चों देयरफॉर मीन बच्चों कितना आंदा 1/n थानू पता बच्चों समीशन आई बेरिंग फ्रॉम 1 to n बिल्कुल जी एक्स आई ठीक है बच्चों तो देयरफॉर बच्चों मीन कितना आ गया मीन आप लिखते बच्चों इन मोस्टली एक्स बार ना ठीक है कितना बोलो जी एन बच्चों 20 है ठीक है जी समीशन बच्चों अपने को 200 है ठीक है एंड इट इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया इट इज इक्वल टू 10 ये बच्चों 10 आ गया कितना आ गया 10 हज तक बच्चों आप मीन निकालिया आप निकालना क्या मीन डेविएशंस अबाउट मीन ठीक है तो हुण बच्चों आप देयरफॉर हुण बच्चों आप लेनी एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन बिल्कुल देखो बच्चों ये है एक्स आई माइनस एक्स बार ठीक है तो बच्चों कितना आ गया इट इज हुण देखो बच्चों पहले हुण देखो 12 माइनस 10 ठीक है देखो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मतलब ये है कि तुसी जिथे नैगेटिव आया तो उत्थे बच्चों नैगेटिव ड्रॉप कर देना एक्स आई माइनस एक्स बार है ना ठीक है हुण देखो बच्चों सिंपल जी गल है कि तुसी ये अपने को एक्स आई है ठीक है तो बच्चों एक्स बार अपने कितना बच्चों मीन कितना ये 10 है
हुण निकालना आप, ठीक है क्लियर बच्चों। देखो 12 माइनस 10, ठीक है बच्चों 2, तो ये बच्चों अपना आ गया 2, ठीक है बच्चों। अगे बच्चों इदा ही 3 माइनस 10, वैसे तो बच्चों -7 आया, पर वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। बच्चों कितना आ गया, ये बच्चों अपने को आ गया 7, ठीक है बच्चों। देखो 18 माइनस 10, हाँ बच्चों कितना जी 8। अगे बच्चों इदा ही करिए घटा के, ठीक है बच्चों। अगले अपने को आ जाना 7, ठीक है बच्चों। अगले अपने को बच्चों कितना आ गया 6, फिर बच्चों अपने को फिर 1, ओके क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने को कितना आ गया 7, फिर बच्चों 9, नेक्स्ट बच्चों 10, ठीक है। फिर बच्चों अपने को कितना आ गया 5, ठीक है। हुण देखो बच्चों फिर देख लो 12 माइनस 10 2, ठीक है। 3 माइनस 10 बच्चों, ठीक है वैसे आना -7 प्लस 7 हो गया 7। 18 माइनस 10 बच्चों कितना जी 8। 17 माइनस 10 बच्चों कितना जी 7। 4 माइनस 10 बच्चों वैसे आना -6, पर वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, तब बच्चों कितना आ गया +6। आगे बच्चों 9 माइनस 10 बच्चों 1। 17 माइनस 10 बच्चों 7, ठीक है। 19 माइनस 10 बच्चों 9। 20 माइनस 10 बच्चों 10। 15 माइनस 10 बच्चों 5। आगे 8 माइनस 10 बच्चों ये 2 आ गया, ठीक है। 17 माइनस 10 बच्चों कितना जी 7, ओके। 2 माइनस 10 बच्चों कितना जी 8, ठीक है। 3 माइनस 10 बच्चों कितना जी 7, ठीक है। आगे 16 माइनस 10 बच्चों ये 6 आ गया। 11 माइनस 10 बच्चों 1। आगे बच्चों 3 माइनस 10 कितना बोलो जी 7, ओके क्लियर, ठीक है। तो बच्चों 3 माइनस 10 7 आ गया। 1 माइनस 10 बच्चों कितना आ गया ये 9, वैसे तो -9 है पर लैनी कि बोलो जी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगे बच्चों 0 माइनस 10 बच्चों -10 पर आप लवांगे +10, ठीक है। तो बच्चों 5 माइनस 10 वैसे -5 आना, पर आप लैनी बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू। बच्चों ये अपने को कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है जी। तो देयरफॉर हुण बच्चों आप करना क्या, देयरफॉर आप निकालना समीशन, ये सारिया एब्सोल्यूट डेविएशन का बच्चों आप सम निकालना। क्या निकालना सम। ये बच्चों आई वेरिंग फ्रॉम 1 to पता 20 टोटल, ठीक है। हाँ जी बच्चों 2 + 7 + 8 + 7 + 6 + 1 + 7 + 9 + 10 + 5 + 2 + 7 + 8 + 7 + 6 + 1 + 7 + 9 + 10 + 5 बच्चों एक तुसी ना पेपर च कोई ख्याल रखियो भी तुसी ना ये ऐड कर लेना, देख पहले गिन लो चंगी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मतलब कोई भी टर्म मिस नहीं हुई। तो बच्चों तुसी देखोगे ये जो सम आया ना, ये सम बच्चों दिस सम इज इक्वल टू कितना बोलो जी 124 आना बच्चों, कितना जी 124 ये सम आ गया बच्चों, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। तो देयरफॉर बच्चों हुण देखो देयरफॉर मीन डेविएशन, हाँ जी अबाउट मीन इट इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 1/n समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार, ठीक है ओके। इट इज इक्वल टू देयरफॉर बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन इट इज इक्वल टू बच्चों 124/n बच्चों सानू पता 20 है कितना जी 20 एंड इट इज इक्वल टू बच्चों 6.2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों, ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो बच्चों मैं आस करदा कि तुहानू मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होना। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस